हम अपने नाक से वातावरण से बाहर से एयर लेते हैं और उसी एयर में मौजूद ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए हमारे फेफड़ों के अंदर पहुंचता है, जहां फेफड़ों के अंदर बहुत ही छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं। इन एल्वियोलाई से चिपके रहते हैं पतली पतली ब्लड कैपिलरीज, जहां से इन ब्लड कैपिलरी में मौजूद खून में एल्वियोलाई में मौजूद ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर फिर हृदय की तरफ जाकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं और फिर इन्हीं ब्लड कैपिलरी में मौजूद खून CO2 को इन्हीं एल्वियोलाई की तरफ ट्रांसफर कर देता है और फिर CO2 नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये है श्वसन क्रिया। अब देखिए कोरोना वायरस क्या कर रहा है। जब आप किसी व्यक्ति से विदाउट मास्क के मिल रहे हो तो आप उसकी CO2 निकालने की प्रक्रिया में उसकी एयर मॉलिक्यूल में कुछ वायरस के पार्टिकल भी हैं, जिसे आप श्वसन क्रिया द्वारा इनहेल कर ले रहे हो। अब जैसे ही वायरस हमारे नाक में पहुंचता है, वहां से तुरंत ही ये सेल के सरफेस पर पहुंचकर बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के साथ अपनी संख्या बढ़ा ले रहा है। इसलिए आप देख रहे हो कि जब भी आप कोरोना वायरस का टेस्ट कराओगे तो आपके नाक का स्वैप लिया जा रहा होगा नाक से। जब ये वायरस गले की तरफ बढ़ता है तब इसकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। नाक और गले के बाद ये फेफड़े में चला जा रहा है। जब कोरोना वायरस आपके शरीर में पहुंच जाता है तो आपके साथ क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल की ग्रोथ बहुत स्लो है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मदद कीजिए कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित कीजिए सब्सक्राइब करके। देखिए जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी फंगस हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। हमारा इम्यून सिस्टम ऑलवेज एक्टिव रहता है उससे निपटने के लिए। होता क्या है, जैसे ही वायरस शरीर में पहुंचता है, शरीर उससे लड़ने के लिए ऑर्गन्स के अंदरूनी भाग के अंदर की लाइनिंग में ज्यादा से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगता है। म्यूकस क्या होता है आप देखते होंगे, जब आप रोने लगते हैं या जब भी आपको बुखार होता है, जब भी आपको जुकाम होता है तो आपके नाक से निकलता है एक चिपचिपा सा पदार्थ जिसे आप शायद कफ कहते हो। आप ऐसा कहते हो कि लो रुमाल लो, अपनी नाक पोंछ लो, वही होता है ये चिपचिपा पदार्थ। और यही वो चिपचिपा पदार्थ शरीर में प्रोड्यूस होने लगता है। कारण ये होता है कि जब ये चिपचिपा पदार्थ ऑर्गन के लाइनिंग के अंदरूनी वाले भाग से निकलने लगता है तो उसमें वायरस या बैक्टीरिया चिपक चिपक कर मरने लगते हैं और उसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स के कुछ कण भी होते हैं जैसे फाइब्रोब्लास्ट, उसके साथ क्रिया करके ये निष्क्रिय हो जाते हैं। अब देखिए फेफड़ों में जैसे ही वायरस आता है तो ये फेफड़ा इतना ज्यादा वो चिपचिपा पदार्थ जिसे हम म्यूकस कहते हैं या कभी कभी बलगम या कफ भी कह देते हैं, वो प्रोड्यूस करने लगता है और नाक से यही वो म्यूकस निकलता है, चिपचिपा सा पदार्थ। और ये प्रोड्यूस क्यों होता है, ये बनता ही क्यों है? ये बनता है केवल और केवल वायरस से निपटने के लिए। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिसे एल्वेलाई कहते हैं फेफड़े में, वो पूरी तरीके से इसी म्यूकस से भर जाता है। जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी ब्लड स्ट्रीम में पास ही नहीं हो पाता है और लोग जनरली इसे कह देते हैं कि भाई फेफड़े में तो पानी भर गया है, इसलिए व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसकी वजह से लोग असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज है, आपके पास जितनी सही इन्फॉर्मेशन होगी ना, आप उतना ही ज्यादा उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। इसलिए आपको एक बहुत अच्छा एडवाइस देता हूँ, आप जितना हो सके उस लिक्विड लाइक म्यूकस को, जिसे आप कहते हैं फेफड़ों में पानी भर गया है, उसे आप फेफड़ों से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। आप नाक के जरिए या मुंह के जरिए समय समय के अंतराल पर उसे बाहर निकालते रहिए। ऐसा करके आप उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन को ब्लड में पास करवा पाने में मदद कर पाएंगे। प्रयास कीजिए कि आपको छींक आए। छींक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फेफड़ा बहुत ही प्रेशर के साथ एयर को बाहर की ओर फेंकता है, जिसकी वजह से ये जो म्यूकस बिल्टअप हो गया है फेफड़े में, वह भी बाहर निकल पाएगा। या फिर आप डीप ब्रीदिंग या फिर कुछ प्राणायाम के एक्सरसाइज को करके आप उस बिल्टअप म्यूकस को ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हो। खैर, इतनी संकट की घड़ी में थोड़ी सी भी मदद आपके लिए कारगर हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होगा, जो आपकी मदद कर पाएगा। फिलहाल अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और जो भी कमेंट करना है वो कमेंट करके बताओ।